85 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। हाल के दिनों में आत्मनिर्भरता के विचार को लेकर देश में बहुत सारे लोग सक्रिय हो गए हैं। जिन श्रमिकों को इस समय कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, उन्होंने अब विकल्पों के अभाव में स्वयं का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, ताकि किसी तरह पेट की आग को शांत की जा सके। पिछले दिनों उत्पन्न हुए हालात में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी पर निर्भर श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। उनके गांवों में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे वे अपने और अपने परिवार के पेट को पाल सके, बल्कि गांवों की इस हालत के मारे ही उन्होंने शहरों का रुख किया था। अब लगातार हालात बद से बदतर हो गए। मेरे पैतृक घर के आसपास श्रमिक वर्ग की आबादी अधिक है। उनकी स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसे हाथों हाथ कुआं खोदो और पानी निकालो। इस समय कोई काम नहीं होने के कारण श्रमिकों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन उनके घरों की महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी। मजदूरी करके उनके पास जो भी जमा पूंजी थी, उसे निकालकर घर की गाड़ी को चलाने में उन्होंने सहयोग दिया। इन महिलाओं के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। मेरे शहर में पापड़ बेलने का काम कुटीर उद्योग की तरह है। सूर्य निकलने के दौरान ये कर्मशील महिलाएं निकल जाती हैं पापड़ बेलने के काम के लिए। उन्हें इस काम में जो भी मजदूरी मिलती है, वे उसे बचा कर रखती हैं। इन महिलाओं को कभी किसी अर्थशास्त्री या सरकार ने कोई आर्थिक शिक्षा नहीं दी थी और न ही बचत के गुर सिखाए थे। घर में जो माहौल देखा था, उसी बदौलत वे आगे बढ़ गई थी और घर संभालने के मामले में आत्मनिर्भर हो गई थी। हालांकि घर में जो भी व्यवस्था या फिर सुविधा होती थी, उसमें ही ये संतोष कर लेती थी, लेकिन उन्हें बचपन में परिवार में ही यह तालीम दी गई थी कि बचत एक ऐसी व्यवस्था है जो संकट में काम आती है। संकट के दौरान नज़दीकी और यहाँ तक कि परिवार के लोग भी मुंह फेर लेते हैं। पूर्णबंदी के दौरान यही बचत महिलाओं के लिए संजीवनी बनकर काम आई। अभाव कई तरह की मजदूरी पैदा करती है, लेकिन इन महिलाओं ने स्वाभिमानी होने के कारण किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जो काम इन महिलाओं ने अपने अभिभावकों से सीखा था, अब उसी काम को वे अपने बच्चों को भी सिखा रही हैं। मेरे शहर में ऐसी
कई महिलाएं हैं जो न केवल पापड़ बेल कर घर को चलाने में सहयोग करती हैं, बल्कि मकान और सड़क निर्माण आदि कई ऐसे काम हैं जिनमें वे मजदूरी करके कुछ आय हासिल करती हैं। केवल स्कूल कॉलेज में अच्छी तालीम हासिल करने से आत्मनिर्भर नहीं बना जा सकता। मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की काफ़ी ऊंची डिग्रियां हासिल की हैं, मगर एक धनी और सुविधाजनक घर में जगह मिल जाने की वजह से वे यह नहीं कह सकती कि वे आत्मनिर्भर हैं। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं खेती में अपना हाथ बंटा रही हैं, इसके लिए उन्होंने कोई कागजी शिक्षा हासिल नहीं की थी। अभाव और मजबूरी की दुनिया में पलते हुए जो काम उन्होंने बचपन में अपने घर के आंगन में देखा था, उन्होंने उसे ही आगे बढ़ाया। हाँ, यह सही है कि इस अभाव ने उन्हें शिक्षा के मामले में पीछे बनाए रखा है। संपूर्ण विराम।